हमारे अंदर मरे हुओं में से जिलाने वाला जो आत्मा है, वो यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारे अंदर मरे हुओं में से जिलाने वाला, यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला आत्मा बसा हुआ है। हमारे अंदर मरे हुओं में से जिलाने वाला यीशु का, जो यीशु को जिलाया, वो आत्मा बसा हुआ है। ओ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा, तू एक पर्सन है, तू एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा, हम तुझे पहचानते हैं, हम तुझे जानते हैं। पवित्र आत्मा, तूने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तू हमारे अंदर बसा हुआ है। पवित्र आत्मा, हमारे साथ बातें कर। पवित्र आत्मा, हमारे संगति में, हमारी हलचल में हमको तू पहचानना सिखा, तुझे पहचानना सिखा, तुझे पहचानना सिखा। तेरी उपस्थिति को, तू हमारे अंदर बसा हुआ है, हमको तू पहचानना सिखा, हमको तू पहचानना सिखा। पवित्र आत्मा, हमको तेरा उपयोग करना सिखा, हमको तेरा इस्तेमाल करना सिखा, हमको तेरी सहायता लेना सिखा। पवित्र आत्मा, हम में तू बसा हुआ है, हमको तू परमेश्वर का आत्मा, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तू ही। पवित्र आत्मा, वो तू ही है। तू हमारे अंदर है, तू हमारे अंदर है, तू हमारे अंदर है। तू नमिता के अंदर है, तू मेरे अंदर है, तू फ्रांसिका के अंदर है, तू मम्मी के अंदर है, तू हम सबके मम्मी के अंदर है। हमारे जो भी परमेश्वर, जो प्रभु यीशु को जानने वाले और उसके वचन को समझने वाले, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता माना है, उनके अंदर तू है। हमारे अंदर तू यीशु मसीह तेरा आत्मा दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, तू मुर्दों में से जिलाने वाला, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने वाला आत्मा हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में तू बसा हुआ है। हम में तू बसा हुआ है, हम में तू बसा हुआ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। आगे देखो, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सोचा कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे टीवी चालू रहता है, अपोस्टल एनकोनोलॉजी का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। अब फादर गॉड, तूने इस शरीर के हर एक पिता कर्ज में से हमको छुड़ाया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड, तूने हमें शरीर के हर एक रुकावटों में से हमको आजाद किया, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। शरीर के हर प्रकार के परमेश्वर पिता, हर समय में खुदा परमेश्वर तूने एंट्री किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने उन सारे पिता विवाद में से हमको छुड़ाया जो शरीर के अवस्थाओं में है, जो शरीर के व्यवहार में है, वो सारे विवादों में तूने एंट्री किया। तूने तेरे स्वर्गदूत हमारे शरीर के लिए दिए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारे शरीर के पिता पहचान करने वाले लोग हैं खुदा परमेश्वर, जो हमें शरीर से पहचानते हैं खुदा परमेश्वर, जो हमको फेस टू फेस पहचानते हैं, वो लोग आज से पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सुनेंगे हमारे विषय में खुदा। तेरे आत्मा के द्वारा उनकी सोचें हमारे विषय में बदलती जाएगी। अब फादर गॉड, उनकी सोचें हमारे विषय में तू पिता तेरे वचनों के आधार से तैयार करेगा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और यह शरीर पिता जो दिन काट रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, वह शरीर के कर्जदार होकर नहीं, लेकिन शरीर का परमेश्वर पिता धार्मिकता, न्याय और पवित्रता में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है, उसमें हमारा शरीर आज इस पृथ्वी के ऊपर और हमेशा के लिए, जब तक यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, उस समय तक हमारा शरीर यही काम में बना रहेगा। यह शरीर के कर्जदार के काम नहीं करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड। ये बीमारी के लिए नहीं, कष्ट के लिए नहीं, कोई प्रकार के पाप के लिए, अधर्म के लिए नहीं, ये शरीर का कोई भी
अधर्म के साथ, कोई व्यवस्था के साथ ऐसा रिश्ता नहीं। यह शरीर उपद्रव के लिए नहीं है। यह शरीर झूठ के वाचाओं के लिए नहीं है। यह शरीर अशुद्ध कामों के लिए नहीं है। यह शरीर पूर्ण रूप से तेरे पवित्र आत्मा का भरा हुआ शरीर है। तेरे धार्मिकता और न्याय से भरा हुआ शरीर है। तेरी ताकत, तेरी सामर्थ इस शरीर में चलती रहती है। तूने पिता इस शरीर के अंदर अपने आप को रखा है। जो मुर्दों में से जिलाता है वो पवित्र आत्मा तूने हमारे इस शरीर में रखा है। यह शरीर की रखवाली करता है। ये हमारे शरीर की रखवाली करता है। ये पवित्र आत्मा हमारे इस देह की रखवाली करता है। ये पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से जिलाता है, हमारे इस देह का हर हिस्सा, हर भाग वो जिलाए रखता है। हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि यदि तुम तेरा वचन क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यानी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये छोटा बच्चा है, इसने छोटे बच्चे की तरह रहना है, ये बड़ा बच्चा है, ये बड़े बच्चे की तरह रहना है, ये बूढ़ा इंसान है, ये बूढ़े इंसान की तरह रहना है, अगर हम इस प्रकार के लेवल में चलते रहेंगे तो हम शरीर के अनुसार जी रहे, तो फिर हमको उसके अनुसार ही आनंद मिलेगा और उसके साथ साथ उसके अनुसार उस समय का दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा। ठीक है, हम वो नहीं है। हालेलुया। रीबा खा शकेरे देके सियान दुखम बरखा सियान दुरा। हम आज, येस्टरडे और टुमारो युगानुयुग परमेश्वर का जीवित रहने वाला आत्मा लिए हुए चलते हैं। हमारा देह सिर्फ परमेश्वर के क्रियाओं से चलता रहेगा। हालेलुया। वो किसी भी लिमिटेशन में नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के आवाज के साथ चलने के लिए है। हालेलुया। हमारा शरीर सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने के लिए है। हालेलुया। ओ बरका सिहान तो हल्ला बहासा उजाल इल्ले बहा दहिन एक अह खबरकुम ओ शकर बेगे सियान तुरा तो इल्ले लेके तीन एक अह खबर खा सिहास खुरबर खंदरा हस्ता। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे शरीर कोई भी दूसरे मकसद से नहीं है। हमारा शरीर केवल परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा लिए हुए शरीर में जीने के लिए है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, यही हमारा मकसद है। आज इस चौथे दिन के प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना संगति में तूने ये उजियाले के वचन हमको दिए। हम इस वचन पर अपने आप को टेक लेते हैं और हम तेरे न्याय और धार्मिकता का जीवन प्राप्त किए हैं और वही जीने के लिए आज परमेश्वर हमारा पीछा जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट करेगा, जो भी फॉलो करेगा हमको, जो भी उपद्रवी स्पिरिट हमारे पीछे आएगा, जो भी शैतान के काम करने वाला एजेंट किसी भी प्रकार के पावर्स को लेकर हमारे कोई भी काम, हमारे फैसले में कुछ भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा, उस जगह में मेरे खुदा परमेश्वर ये शरीर में जो बैठा है वो पवित्र आत्मा है और इस शरीर के अंदर वो मुर्दों में से जिलाने की ताकत रखता है और वो उन सारे दुष्ट कामों को बदल देगा। हालेलुया। उन दुष्ट कामों को हमारी भलाइयों में वो बदल देगा। हालेलुया। हमारे नुकसान में किए गए सब कामों को हमारे प्रॉफिट में बदल देगा। हालेलुया। हमारे लिए डर जो छाया रखेगा वहां पर पवित्र आत्मा हमारे लिए सब कुछ धैर्य में बदल देगा। हालेलुया। जहाँ दुख फैला के रखा होगा वहां पर हमारे लिए आनंद को पवित्र आत्मा फैला देगा। हालेलुया। जहाँ पर रिश्ते टूटने के लिए लगाया होगा वहां पर पवित्र आत्मा अच्छे रिश्ते बनने के लिए लगा देगा। हालेलुया। सब कुछ जो शैतान ने लगाया है हमारे भलाई में उसे बदल देगा, क्योंकि वही जीवन देने वाला आत्मा जो यीशु के अंदर मृत्यु में से उसे जिलाया है, वो आत्मा हमारे इस शरीर के लिए लाभदायी बना के देता है, सब कुछ लाभदायी बना के देता है। यह शरीर रोने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए और परेशान होकर
चिड़चिड़ाने के लिए, बुड़बुड़ाने के लिए नहीं है। ये शरीर परमेश्वर की महिमा के काम के साथ भरा हुआ है। ये शरीर परमेश्वर को जीवता अर्पण है और इसके लिए पवित्र आत्मा ही वो काम करता है कि ये शरीर के सब कुछ भलाई में बदल लिया जाता है। सब कुछ भलाई में बदल लिया जाता है। हम सब कुछ में भलाई और प्रॉफिटेबल लोग हैं। हम सब कुछ में भलाई और प्रॉफिटेबल लोग हैं। इस चौथे दिन में हमारे विरोध जो भी शैतान के मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ने लगाया है, जो भी डिमोनिक एक्टिविटीज ने हमें फॉलो करने के लिए आज प्रवेश किया है, आज सब कुछ के विरोध में पवित्र आत्मा आगे बढ़कर सब कुछ हमारे भलाई में बदल कर रखा है। हालेलुया। हम एंट्री करने से पहले पवित्र आत्मा ने आज के दिन में प्रवेश कर दिया है और हमारे फास्टिंग और प्रेयर को लाभदायी बना दिया है। सब कुछ जो शैतान का है वो सब कुछ बिगाड़ कर सब कुछ हमारे भलाई में बदल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर गॉड। इसलिए कि 14th वर्स, કેમ કે જેટલા દેવના આત્માથી દોરાય છે તેટલા દેવના દીકરા છે। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं खुदा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस शरीर में और कोई नहीं, केवल पवित्र आत्मा निवास करता है। इस शरीर के अंदर से हम केवल परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हैं और वही हम इस शरीर में से चलते हैं। हालेलुया। शबरा बरा बरा बखसीले लबहा हदिया दुखंबर खंबर खुंदरा बाउंतारा तुरे बेगे दिगना मरा कहा शगर बेगे दिगना मरा कहा दरे बेगे दिगना मरा कहा शगर बेगे दिगना मरा कहा दुरे बेगे दिगना मरा कहा रदीन अल्लाह बहा सियान कुरबरा गंदरा बाउंतारा तुरे बेगे दिगना मरेगे दिगना मरेगे दिगना मरेगे दिगना मरा कहा सियान दुरा दरे बेगे दिगना मरेगा शगर बेगे दिगना मेरे कहा दरे बेगे दिगना मरेगे दिगना मरेगे दिगना मेरे कहा दरे बेगे दिगना मेरे कहा शगर बेगे दिगना मरेगे दिगना मेरे कहा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि हम तेरे पुत्र हैं। थैंक यू फादर गॉड। 15 वचन, કેમ કે ફરીથી તમને ભય લાગે એવો દાસત્વનો આત્મા તમને મળ્યો નથી, પણ તમને દત્તક પુત્રપણાનો આત્મા મળ્યો છે। તેને લીધે આપણે અબ્બા બાપ એવી હાંક મારીએ છીએ। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो परमेश्वर कि हम ले पालक परमेश्वर पिता, ले पालक की आत्मा को हमने पाया है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते, तू हमारा अब्बा पिता है। हालेलुया। हम तुझे अब्बा पिता कहते हैं। हालेलुया। तूने हमें तेरे पुत्र कहलाया और पिता परमेश्वर हमें तूने अब्बा पिता कहने वाला ले पालक पन को दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। ले पालक की आत्मा तूने हमें दी है। थैंक यू फादर गॉड। हम में ले पालक का आत्मा निवास करता है जो परमेश्वर को अब्बा पिता कहता है। हालेलुया। हालेलुया। पिता, तूने हमें तेरे प्रेम से भर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें पुत्र स्वीकारा, तुझे धन्यवाद करते हैं। तूने हमको पिता क्या है ये बताया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो पृथ्वी पर हमने खो दिया, जो पृथ्वी पर हमको नहीं मिला, जो पृथ्वी के ऊपर हम कभी समझ नहीं पाए, जो पृथ्वी के ऊपर तूने रचना की थी लेकिन वो उस रचना के अनुसार मनुष्य नहीं प्राप्त कर सका, वो सब कुछ जो पिता होता है वो तूने हमें अब्बा पिता कहने के लिए ले पालकपन का आत्मा हम में दिया और हम अब्बा पिता कहकर तेरा आनंद ले सके। थैंक यू अब्बा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद तुझे कि तूने हमें ले पालक का आत्मा दिया और तुझे अब्बा पिता पुकारने के लिए हमें आजाद किया। थैंक यू अब्बा। थैंक यू। थैंक यू अब्बा। Abba, we thank you. Abba, we thank you. We thank you, Abba. We thank you, Jesus. We thank you, Abba. We thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Abba. Thank you. Thank you, Abba. We thank you, Abba. We thank you, Abba. Abba, we thank you. Abba, we thank you. Abba, we thank you. We thank you, Abba. We thank you, Abba. We thank you, Abba. We thank you, Abba. Oh, we thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से तुझे धन्यवाद का बलिदान देते हैं आबा पिता। हम तुझे धन्यवाद का बलिदान देते हैं। थैंक यू आबा फादर। 16th વચન, આપણા આત્માની સાથે પણ પવિત્ર આત્મા પોતે સાક્ષી આપે છે કે આપણે દેવના છોકરા છીએ. थैंक यू फादर गॉड। हम परमेश्वर तेरी संतान है। पवित्र आत्मा ही हमारे आत्मा में से ये गवाही देता है। थैंक यू आबा फादर। थैंक यू आबा फादर गॉड। हमारा आत्मविश्वास हमारे आत्मा में है, लेकिन वो आत्मविश्वास हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यह दृढ़ विश्वास दिया है कि हम तेरे संतान हैं। हालेलुया। ओ आबा फादर, हम अपने आप को तेरे संतान कहने में हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। और ये पिता हम विश्वास दृढ़ता के साथ लेकर बोलते हैं, क्योंकि पिता ये दृढ़ता तेरे आत्मा ने हमारे आत्मा में रखा है। ओ बरा 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 खतन नमगा हस्ता, जो कुछ भी तेरा आत्मा हमारी आत्मा में रखता है वो सब कुछ हम पिता बोल पाते हैं। जो भी तेरा आत्मा हमारे आत्मा में देता है वो सब कुछ हम कर पाते हैं, वही हम देख पाते हैं, वही हम चल भी सकते हैं। थैंक यू आबा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। उसके बाद હવે જો છોકરા છીએ તો વારસ પણ છીએ, એટલે દેવના વારસ છીએ અને ખ્રિસ્તની સંગાતે વારસાના ભાગીદાર છીએ. તેની સાથે મહિમા પામવાને સારું જો આપણે તેની સાથે દુઃખ સહન કરીએ તો. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि हम तेरे राज्य में वारिस है। खुदा परमेश्वर, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे साथ वारिस है और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। जब हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाए तो पिता उसके साथ महिमा भी पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आबा फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। ओ बरखा सिहान तो खबरों को शंदरा हस्सा रदीन एक आ खबरों को मोरो को शंदरा हस्सा रदीन एक आ खबर खान शंदरा हस्सा रदीन एक आ खबर खा सियांदुरा तो नीले लेके सियांदुरा रदीन एक आ खबर खान सियांदुरा। 18 वचन। કેમ કે હું એમ માનું છું કે જે મહિમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે આ વખતના દુઃખો સરખાવા જોગ નથી. क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमको इस समय के दुख और क्लेश से पार होने का ये हियाव देता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम जरूर पिता परमेश्वर ये दुख और क्लेश से पढ़कर तेरी महिमा को देखने के लिए तैयार है खुदा परमेश्वर। हम उस समय के लिए इंतजार में है खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, ये दुख और क्लेश से बढ़कर कई गुना ज्यादा महिमा की आशा हमारे अंदर है पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड। आगे કે 18 ને 18 है ना हम કેમ કે હું એમ માનું છું. હા 19th વચન. કેમ કે સૃષ્ટિની ઉત્કંઠા દેવના છોકરાના પ્રગટ થવાની વાટ જોયા કરે છે. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। इस वचन क्योंकि सृष्टि પોતાની ઈચ્છાથી નહીં પણ સ્વાધીન કરનારની ઈચ્છાથી વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ. क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं
पर अधीन करने वाले की ओर से, अर्थात व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। 21 वचन। પણ તે એવી આશાથી સ્વાધીન થઈ કે સૃષ્ટિ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી મુક્ત થઈને દેવના છોકરાના મહિમાની સાથે રહેલી મુક્તિ પામે। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने सृष्टि को भी स्वतंत्र होने का समय रखा है। थैंक यू फादर गॉड। 22 वचन। કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી આખી સૃષ્ટિ તમામ નિશાસા નાખીને પ્રસૂતિની વેદનાથી કષ્ટાય છે। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। 23 वचन। વળી તે એકલી જ નહીં પણ આપણે પોતે જેઓને આત્માનું પ્રથમ ફળ મળ્યું છે તે જોઈને પણ દત્તક પુત્રપણાની એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાટ જોતા આપણે પોતાના મનમાં નિશાસા નાખીએ છીએ। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हालेलुया। रैप्चर की हम बाट जोहते हैं। यीशु मसीह आएगा और हमें उठा लिए जाएगा, उसकी हम बाट जोहते हैं। हम शरीरों को यहीं पे छोड़कर चले जाएंगे और नया शरीर हमको मिलेगा। हालेलुया। 24 वचन। કેમ કે તે જ આશાએ આપણે તારણ પામ્યા છીએ, પણ જે આશા દ્રશ્ય હોય તે આશા નથી। કેમ કે કોઈ માણસ પોતે જે દેખે છે તેની આશા કેમ રાખે? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु हाँ, हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, यही तो हमारी आशा है उद्धार की। अमेन, अमेन, अमेन। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? हालेलुया। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? अमेन, हालेलुया। सच बात है, हमने रैप्चर के वक्त में शरीर छूटने का देखा तो नहीं है, लेकिन हम वही आशा करके आगे जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर कि हम सच में आशा कर रहे हैं, जो नहीं दिखाई दिया उसके ऊपर हमने टेक लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और तो यही विश्वास और आशा से प्रसन्न होता है। थैंक यू आबा फादर। ना देखी हुई वस्तु के ऊपर हमने टेक लिया, क्योंकि तेरा वचन कहता है उस पे हमने टेक ले लिया। हालेलुया। हम पिता तुझे प्रसन्न करने वाले रास्ते चल रहे हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। 25 वचन। પણ આપણે જે જોતા નથી તેની આશા જ્યારે રાખીએ છીએ ત્યારે ધીરજથી તેની વાટ જોઈએ છીએ। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। हालेलुया। हमको धीरज से उसकी बाट जोहते भी रहना है। रीबाखश हेरेबे के सियांदु खम्बा सियांदुरा, यानी हमको वो रास्ता छोड़ने के लिए बहुत बार अवसर आएगा, बहुत बार ऐसा हमको लगेगा, क्या पता क्या पता क्या पता होगा, क्या पता नहीं, क्या पता होगा, है ना। रैप्चर में क्या पता उठा लिए जाएंगे कि नहीं, क्या पता, क्या पता, है ना। लेकिन नहीं, वो धीरज तोड़ने वाली बातें हैं, वो हमारी बातें नहीं है। हम उठा लिए जाने वाले हैं, ये निश्चित हो चुका है। हम उस बात पे आशा रखे हैं जिसको हमने देखा नहीं है, और ना देखी हुई वस्तु पर हमने टेक रखा है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। तो हम परमेश्वर के सामने क्या बोलते हैं, लीगल है, एलिजिबल है, काबिल है उठा लिए जाने के लिए। अमेन। तो धीरज के साथ बाट जोहते हैं। हालेलुया। हम एलिजिबल है ये जानते हुए हमको बिना डरे आराम से सीधाई के रास्ते से चलना है। हालेलुया।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा आत्मविश्वास तूने बलवंत किया। धन्यवाद हो कि हम उठा लिए जाने के लिए चुने गए लोग हैं खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। और पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं। थैंक यू फादर। 26 તે પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્બળતામાં આપણને સહાય આપે છે, કેમ કે યથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય નિશાસાથી આપણે સારું મધ્યસ્થતા કરે છે। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। किधर मालूम है हमको कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग आज। यही तो हमारी सहायता कर रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, यही तो है ना, हम किधर हम कर पा रहे प्रार्थना, है ना। ये जो कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सहायता आ रही है हमको और हम प्रार्थना किए जा रहे हैं। हालेलुया। ओ लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। धन्यवाद हो, आज जो मार्ग हमको मालूम है वो सत्य का मार्ग है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा ने अपनी ओर से नहीं कहा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। उसने जो कुछ भी सुना यीशु मसीह से, उसने वही हमको बोला और वही सत्य है और वही मार्ग हम चले। धन्यवाद करते हैं पिता, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू आबा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु की बातों में से लेकर वह हमको सिखाता है, बताता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं। ये सहभागिता हमारी बनी रहे, जो आज हमने पवित्र आत्मा के बातों में अपने आप को मनन करने के लिए दिया। अब फादर, हम इस बड़े उजियाले के नीचे सदा के लिए पिता और भी ज्यादा निखर कर आए और ज्यादा तेज बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन।